ये पैनासोनिक की टीवी है, लेकिन इसके अंदर जो पैनल है वो एलजी का पैनल है जो विदाउट टिकॉन बोर्ड है। तो इस प्रॉब्लम को हम देखेंगे। इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रहा है वो वन टाइम फ्रीजिंग होता है और दूसरा टाइम में पिक्चर बनता है विथ स्लो मोशन एंड हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग लाइन। तो इसका पूरा पिक्चर अगर देखोगे बहुत ही स्लो मोशन चलता है और वर्टिकल बार भी बन जाता है, ठीक है, थोड़ी देर चलने के बाद। तो यहाँ पर पिक्चर गुड पिक्चर नहीं है। इस पैनल को हम चेक करने के लिए इसका जो ओरिजिनल टिकॉन बोर्ड आता है हम इस टिकॉन से ही चेक करेंगे और उसके बाद इसका रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं उसका बारे में बात करेंगे। इसमें जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है क्या ये मैनुअल मेथड से रिपेयर किया जा सकता है? आंसर है नहीं। ये ऐसा एक कंडीशन है जो आप मैनुअल मेथड से रिपेयर कर ही नहीं सकते हो। एक डिफ़िकल्ट केसेस है जो दोनों साइड में प्रॉब्लम है, ठीक है। जो इसका मैनुअल का जो प्रोसेस होगा वो रिपेयर हो ही नहीं सकता। अगर ये प्रॉब्लम मैनुअल मेथड से रिपेयर होता तो मैंने इस वीडियो को क्रिएट नहीं करता, ठीक है। तो आपको किसी को पूछना है तो पूछ लो, ये मैनुअल मेथड से रिपेयर नहीं किया जा सकता है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा होता तो मैं इस वीडियो नहीं बना रहा होता। तो अभी हम इसका जो जीओई सर्किट है उस सर्किट को हम चेक करके देखेंगे कि इसके अंदर में प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने से पहले उसका प्रॉब्लम के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम जीओई सर्किट को चेक करके देखेंगे कि इसका सर्किट में क्या चीज़ों में डैमेजेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कहाँ पे ड्राई कनेक्शन है या कोई शॉर्ट सर्किट है, तो हमें पता लगाना है कि शॉर्ट सर्किट है या ड्राई कनेक्शन है। सर्किट को बिना चेक करके कोई सॉल्यूशन आप कर ही नहीं सकते हो, पहले बात। और दूसरी बात है, ये जो मैंने प्रॉब्लम्स लिया है इसका कोई सॉल्यूशंस आप ना यूट्यूब पर देखोगे ना कोई आपको गुरुजी ने गाइडलाइंस किया होगा। जो भी लेज़र मशीन सेल करता है ना उन लोगों ने किया होगा, ना तुम्हें किसी प्लेटफॉर्म में इस तरीक़ा की प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस दिखेंगे। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको एक्चुअल में इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है। इसके अंदर जो VGS ट्रैक है, मतलब VGS का जो सप्लाई लाइन से, ये गेट ऑन सप्लाई लाइन से अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारा स्पार्किंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्किट क्या हो गया, इसका VGS जो वोल्टेज लाइन है वो वीक हो गया है, बहुत सारा बर्निंग आप देखोगे इस तरीके से प्रॉब्लम ये हो गया है। तो VGH मतलब गेट ऑन सप्लाई। ये गेट ऑन सप्लाई जब तक पैनल के अंदर एंटर नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, पैनल में पिक्चर नहीं आएगा। तो ये स्लो मोशन टाइप का पिक्चर क्रिएट करेगा। तो अभी हम ये दूसरा साइड में चेक करेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एक साइड से हम देख लिया VGS का ट्रैक वीक था, अब ये दूसरा साइड में हम चेक करेंगे। तो पहले इसका जीओई सर्किट एक बार देखना है, CKB लाइन्स को चेक करना है कि कोई CKB लाइन शॉर्ट सर्किट है। और जो इस तरीके की ट्रांजिस्टर में जो शॉर्टिंग होता है, ठीक है, वो हम 4K पैनल्स वगैरह में जो रिपेयरिंग मेथड अप्लाई करते हैं, तो ऐसे वाला पैनल में मेथड काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हर एक पैनल का प्रॉब्लम्स एंड सिम्टम्स अलग अलग होता है। तो ये चीज़ सर्किट को एनालाइज करने से ही पता चलेगा, नहीं तो आप जितना आपको नॉलेज है ना उस नॉलेज से आप रिपेयर कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और हर एक पैनल में अलग अलग प्रॉब्लम्स होता है। हो सकता है कंपनी एक ही है लेकिन अलग अलग प्रॉब्लम्स होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस साइड में भी VGS का जो लाइन है, जो वोल्टेज लाइन है, ये वीक है। तो यहाँ पे स्पार्किंग है, जो दोनों साइड्स में ये प्रॉब्लम्स है, जिसके लिए ये फ्रीजिंग का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और स्लो मोशन प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है और उसके साथ स्कैनिंग लाइन भी है, ठीक है। अभी प्रॉब्लम को और एक बार देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पिक्चर है वर्टिकल बार बन रहा है पूरा। क्या इस प्रॉब्लम को रिपेयर किया जा सकता है? आपको क्या लगता है इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जा सकता है? अगर है तो फिर कैसे, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ मेथड अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मेरा पास्ट में बहुत सारा पैनल्स को मैंने रिपेयर किया है, लेकिन इसकी तरह प्रॉब्लम नहीं था जो दोनों साइड से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम्स को मैंने 30 मिनट में सॉल्यूशन कर दिया था, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो दोनों साइड में प्रॉब्लम है, ठीक है। इस तरीके की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो फिर भी हम यहाँ पर कुछ ऑपरेशन को ट्राई करेंगे। आप इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर पिक्चर अभी तक ठीक तरीके से बन नहीं रहा है। तो मैंने यहाँ पर 1 घंटा इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली एक साइड में ऑपरेशन किया,
जो लेज़र से, फिर उसके बाद जाके यहाँ पर आप देखोगे तो पिक्चर बनने लग गया है। ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए लेज़र मशीन की ज़रूरत है। लेज़र मशीन होने से ही क्या आप प्रिपेयर कर लोगे? नहीं कर सकते हो। जब तक आपका नॉलेज को इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया तब तक आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखोगे उसके बाद आप ट्राई करोगे, लेकिन आप खुद से तो कभी ट्राई नहीं करोगे ना, क्या सॉल्यूशन आप करोगे। अभी मैंने एग्जांपल दे दिया कि इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्यूशन किया जा सकता है, तो आप अभी ट्राई करके देख सकते हो अपना जो भी दिमाग है आप इस्तेमाल करके। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं मुझे सर्किट की नॉलेज डेवलपमेंट करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूँगा आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग में क्या सही है, उस चीज़ों को आपको डेवलपमेंट करा देंगे, जिसके ज़रिए आप भी पैनल रिपेयर कर पाओगे। नहीं तो आपका जो मशीन है ना वो यूज़लेस ही पड़े रहेंगे और कभी आप उससे सक्सेस नहीं बन पाओगे। ठीक है, इस तरीके से।